हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव गौरव एजुकेशन। आई एम रवि कुमार। फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक नया सब्जेक्ट, वो है इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के अंदर हम सीखेंगे प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन जो है स्टार्ट इसलिए किया क्योंकि ये जो है इंग्लिश ग्रामर का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में, आगामी एग्जाम में बन सकता है इंपोर्टेंट। तो उसके बारे में जानते हैं कि क्या होता है ये प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन जो होता है, ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है यहाँ पर। प्रीपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड विद ए नाउन और प्रोनाउन टू मार्क इट्स रिलेशन विद अनदर वर्ड। इसका मतलब क्या? प्रीपोजिशन जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन के साथ में तो यूज करा जाता ही है, वो उसके साथ में प्रयोग किया जाता है, लेकिन अनदर वर्ड यानी कि अदर शब्दों के साथ में, दूसरे शब्दों के साथ में संबंध भी बताता है। तो प्रीपोजिशन नाउन और प्रोनाउंस के साथ में भी यूज करा जाता है और अदर वर्डों के साथ के रिलेशन भी बताता है। तो ठीक है, वो अपने पोजीशन शो करता है। तो कितने टाइप के होते हैं? काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ऑफ स्पेशल रिलेशनशिप। एक तो स्पेशल रिलेशनशिप के आधार पर होते हैं कि जैसे किसी को जो रेफर टू प्लेस एंड पोजीशन, किसी प्लेस को शो करेगा और पोजीशन को शो करेगा, उसके सेम रिलेशनशिप शो करता है ये। और टाइम को भी शो करता है, रेफर टू टाइम और ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन और स्टेज। किसी भी अवस्था या एक्शन की ड्यूरेशन को भी शो करता है ये टाइम के अकॉर्डिंग। तीसरा है डायरेक्शन। तो ये डायरेक्शन को भी बताता है, रेफर करता है, और रेफर टू डायरेक्शन मूवमेंट ऑफ नाउन और प्रोनाउन की, जो नाउन और प्रोनाउन की मूवमेंट होती है वो डायरेक्शन को भी रिलेशन शो करता है। तो ये तीन टाइप के थे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। अब समझते हैं कुछ इसके एग्जाम्पल और कुछ और भी ज्यादा एक्स्ट्रा। अब मैं जो है एक चित्र के द्वारा आपको प्रीपोजिशन समझाने की कोशिश करता हूं। ये एक मेज है, तो इसमें जो है मेज के देखिए नीचे और ऊपर समझना है आपको। मेज के ऊपर एक क्या है, बॉल रखी हुई है, तो हम क्या यूज करते हैं? ऑन और अबव का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? ऑन का और अबव का। अब जैसी मेज के नीचे की अगर बॉल रखी हुई है तो हम याद रखेंगे कि अंडर या फिर बिलो, अंडर या बिलो का यूज करेंगे। और गेंद अगर पीछे की ओर छिपी हुई है तो बिहाइंड का यूज करेंगे, बिहाइंड का। और बॉल आगे की तरफ रखी हुई है तो नेक्स्ट टू का करेंगे यूज। और बॉल पीछे की ओर, वो बॉल जो है साइड में रखी हुई है, पास में रखी हुई, तो बी साइड का यूज करेंगे, ओनली बी साइड का। एक और चित्र के द्वारा समझाते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में जान लेते हैं। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम के अंदर जो तीन आते हैं प्रीपोजिशन, वो है इन, ऑन, एट। याद रखेंगे, इन, ऑन, एट। तो तीनों का जो है मैंने एक शॉर्ट में समझा दिया टेबल के द्वारा, वो देखिए कैसे यूज होगा। इनका प्रयोग जो है मॉर्निंग से पहले होगा, यानी कि इन द मॉर्निंग। एक साथ याद रखेंगे, इन द मॉर्निंग। तो इन द मॉर्निंग हो गया। लेकिन जैसे ही यहां पर अगर मॉर्निंग आएगी ऑन के साथ में, तो यहाँ पे जो है द नहीं यूज होगा इसके अंदर। यहाँ पे द यूज इन से पहले ही होगा। तो इन द मॉर्निंग, और इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, इन जनवरी, इन अप्रैल। अब ऑन का समझ लेते हैं। ऑन किस किस के साथ में लगेगा? जो डेज नेम है जितने भी, मंडे, ऑन मंडे, वेडनेसडे, ऑन वेडनेसडे, ऑन संडे, जितने भी जो डेज के नाम हैं उनके साथ में ऑन का प्रयोग करें। और डेट का प्रयोग करना है, जैसे डेट 24 जनवरी 2020। तो जो इसमें डेट है 24 जनवरी 2020 से पहले जो है इन्होंने क्या लगाया? ऑन का प्रयोग करा है। तो डेट से पहले ऑन का प्रयोग करें। और इस टाइप से डेट बोलते हैं तो हम, जैसे अप्रैल 15, तो उससे भी पहले ऑन का प्रयोग करें। संडे, ऑन संडे, या ठीक है। अभी मैंने ऊपर बता दिया था आपको, जितने भी, जैसे ऑन संडेज मॉर्निंग, यानी कि जो सुबह है, रविवार की सुबह या संडेज मॉर्निंग, तो उससे भी पहले क्या लगाया? ऑन। अब पढ़ लेते हैं एट के बारे में। तो जितने भी जो घड़ी का जो टाइम होता है, जैसे 8:30 AM, तो उससे पहले क्या लगाया? 8। और 12 o'clock, तो उससे हम कहते हैं 12 बजे हैं, तो उसमें एट लगा दीजिए। 6 PM, तो एट लगा लीजिए। नॉन और मिड डे है, तो उससे भी पहले क्या लगा देंगे? एट। मिड नाइट है, तो उससे पहले एट लगा देंगे। तो ये तो रहा है इन, ऑन, एट। अब मैं जो है एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा तुम्हें एक तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, प्रीपोजिशन जो सीखेंगे, अब हम जो है एक फिगर के द्वारा समझते हैं कि कहां पर कौन सी चीज होती है। तो बॉल किसके कहां पर है, तो क्या हम उसका प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। तो जो है सबसे पहले, बॉल अगर ऊपर है तो अबव का प्रयोग कर रहे थे हम, और जब बॉल नीचे है
तो किसी चीज के नीचे है तो अंडर या बिलो का यूज करते हैं। अगर बॉल पास में है तो बिसाइड का यूज करते हैं। बॉल अगर सामने फ्रंट पर है तो क्या करते हैं, हम इन फ्रंट ऑफ लगाते हैं। ठीक है, किसी चीज के सामने हो तो इन फ्रंट ऑफ का यूज करते हैं। और बॉल अगर साथ में कोई दो बॉलें हैं तो ये बॉल्स बनाई है मैंने, तो बॉल्स क्या है, दो साथ में है, तो वो दोनों बॉलें जो है क्या नाम है, तो साथ में तो क्या लगाएंगे, प्रपोजिशन का योग विद का प्रयोग करेंगे, साथ में कोई चीज है तो। अब अगर किसी बॉल के चारों ओर घूमकर आई है तो उसके क्या लगाते हैं, अराउंड का यूज करते हैं, अराउंड का। अगर बॉल जो है पीछे की ओर है तो इन बैक ऑफ लगा देंगे या फिर बिहाइंड लगा देंगे, बिहाइंड लगा देंगे बॉल अगर पीछे की ओर है तो। और बॉल अगर किसी चीज के बीच में है तो क्या लगाएंगे, हम बिटवीन लगाएंगे। बॉल अगर किसी चीज के बीच में है तो, किसी ऑब्जेक्ट के बीच में है तो क्या लगाएंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। और बॉल किसी चीज के अंदर अगर डली हुई है, रुकी हुई है, कोई मोशन नहीं हो रहा है इसके अंदर, तो हम क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे, इनसाइड, अगर अंदर की ओर है, रुकी हुई अवस्था में है तो इन लगाएंगे। और अगर बाहर है तो आउट लगाएंगे। अब बात कर लेते हैं, अगर मोशन यानी कि बॉल अगर हम एंटर कर रहे हैं, जैसे रूम में किसी के एंटर कर रहे हैं तो इनटू लगाते हैं। मोशन की अवस्था में क्या लगाते हैं, हम इनटू लगाते हैं। ठीक है, इनटू का प्रयोग क्या करते हैं, अगर बॉल मैंने अंदर गई है, रूम के अंदर गई है या किसी बॉक्स के अंदर गई है तो हम क्या लगाएंगे, इनटू लगाएंगे। और किसी जो ऑब्जेक्ट टच है, उस ऑब्जेक्ट क्या है, टच है, बॉल जो है उससे ऑब्जेक्ट से टच है तो ऊपर है, ऑन लगाएंगे। ठीक है, ऑफ का प्रयोग कब करेंगे, जब ऊपर से नीचे को आएगी है तो ऑफ का प्रयोग करेंगे, जब बॉल ऊपर से नीचे को आई है तो। और अगर हमने बॉल फेंकी है तो थ्रो, तो उसका यूज करेंगे हम थ्रो। और बॉल ऊपर की ओर दिशा में जा रहा है तो अप, और नीचे की दिशा में, नीचे की दिशा में जा रहा है तो डाउन का प्रयोग करते हैं। ये प्रोपोजिशन इतनी ही मैंने आपको ये चार्ट द्वारा समझाई है। आई होप आपको समझ में आई होगी वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। जो भी आपके सजेशन हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू।